Hello everyone, my name is Himanshu Saraswat. Today we will see our next chapter called Magnetism and Matter. तो ये हमारे क्लास 12th के फिजिक्स का फिफ्थ चैप्टर है। तो इसमें क्या, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी मैटर में मैग्नेटिज्म होता है, नहीं होता, क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो ये सारी चीजें मतलब साइंस का एक रूल है। अगर कोई भी चीज आपके पास आ रही है तो उसके साथ आप क्वेश्चन करिए। तो क्वेश्चन करने की क्षमता ही एबिलिटी ऑफ साइंस है। तो इसमें बहुत सारे, अब जैसे कुछ चीजें आई थी, एग्जांपल दिए साइंटिस्टों ने, उनके दिमागों में क्वेश्चंस आए तो उन्होंने और डिस्कवरियां करी। तो ऐसे ही डिस्कवरी करते करते तो क्या हुआ, 600 बीसी में एक ग्रीक साइंटिस्ट, आइसलैंड इन ग्रीक कॉल्ड मलेशिया, देयर मैग्नेटिक आर डिपॉजिट वर फाउंड। मतलब मैग्नेटिक जो होते ना, मैग्नेट और डिपॉजिट डिपॉजिट फॉर्म में फाउंड किए गए इन अर्ली 600 बीसी में। ओके, तो इसमें कुछ सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडिया रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म आर। तो आपको पता ही होगा कुछ कुछ चीजें जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होती हैं। कॉमनली the earth behave as a magnet with the magnetic field pointing approximately from geographically south to north। के अपने जो अर्थ है ना, वो साउथ टू नॉर्थ में एक मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है साउथ टू नॉर्थ। बाहर में, अंदर देखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा, बाहर में साउथ टू नॉर्थ एक फील्ड जनरेट करती है मैग्नेटिक। तो इसका मतलब अगर इसका डायग्राम बनाना चाहो तो ये कुछ ऐसा होगा। ये अपनी अर्थ मान लो, और अर्थ के भीतर से ये एक मतलब मैं प्रवाह बना रहा हूँ इनका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बाहर में तो ऐसा होगा, ये साउथ माने और ये नॉर्थ माने, लेकिन अंदर जो होता है ना, नॉर्थ टू साउथ होता है। ऐसा ही इधर साउथ टू नॉर्थ एंड नॉर्थ टू साउथ। ओके, when a bar magnet is freely suspended, it points in the north south direction। तो एक अगर बार मैग्नेट लिया जाए, ये बार मैग्नेट ले ली, इसको लटकाएंगे तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटकी जाएगी। ओके, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ऐसा नॉर्थ, ये साउथ, ऐसी डायरेक्शन में लटक जाएगी। डायरेक्शन, द टिप which pointed to the geographically north is called the north pole, and the tip which point to the geographically साउथ इज कॉल्ड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ, और जो साउथ की डायरेक्शन में होगा वो साउथ। बस अब यही चीजें होती है, मतलब एक नॉर्मल मैग्नेट में अपने बचपन में बहुत सारी चीजें खेली भी होंगी। वी आर ऑन द सेकंड पॉइंट। अगर किसी बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली लटका दिया जाए तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक जाता है, और जो उसका जो ऐसे इसका सिरा जो है ना, इसका मुंह, इसका जो हेड है, जो हेड नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ पोल, जो हेड उसका साउथ डायरेक्शन में होगा वो साउथ पोल। इसी कंसेप्ट से इसको दिखाया जाता है। और एक दो चीज और है, देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल पोल्स और साउथ पोल्स ऑफ टू मैग्नेट व्हेन द, मतलब जो इसका मतलब ये है कि अगर दो सेम पोल्स को ऐसे, ये साउथ है ना, साउथ के आगे साउथ रख दिया जाए तो अपोजिट अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे की ओर ऐसे भाग भाग जाएंगे। ओके, तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड साउथ, मतलब एक रिपल्सिव फोर्स होगा अगर साउथ साउथ से मिलाए, सेम पोल को आपस में मिलाएंगे ना तो एक रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर अपोजिट मिलाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स आप मतलब इसको सोच नहीं सकते कितना ही अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है ये। ये फोर्स इतना अट्रैक्टिव है कि इसको आप इस तरह से सोच सकते हो कि ये अपनी धरती पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मतलब उनमें वेट कितना होता है, बहुत ज्यादा वेट होता है। मे बी कुंटलों में, मतलब 1000 टन या फिर लाख टन, इतना कुछ होता है किसी भी एक दो बिल्डिंग में। तो इतना वेट को अगर कोई धारण किए हुए है
कोई उसको उतना उठने नहीं दे रही है, तो उसके अंदर कितना ही मैग्नेट पावर होगा, तो इसको आप सोच सकते हो। तो वी कांट आइसोलेट द नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट इफ अ बार मैग हाँ, इसका मतलब एक उदाहरण दे देता हूँ उसको एग्जांपल से। कोई एक बार मैग्नेट लिया हमने, तो बार मैग्नेट को इसमें बोला गया है कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। जैसे ये नॉर्थ साउथ पोल माना, ये माना नॉर्थ पोल, तो इसको अगर हम नॉर्थ पोल को अलग करना चाहें, साउथ पोल को अलग करना चाहें, तो इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ेंगे तो ये दो हिस्से में टूटेगा। अब आप सोच रहे होगे ये वाला साउथ पोल बन जाएगा, नहीं, ये साउथ पोल नहीं, ये साउथ और नॉर्थ बनेगा। इधर से फिर से साउथ और नॉर्थ बनेगा, सॉरी नॉर्थ और साउथ बनेगा, हाँ। ओके, तो एक जॉइंट तोड़ेंगे तो वहां से नॉर्थ साउथ बन जाते हैं आपस में। तो ये अपने पास अब दो साउथ हो गए, दो नॉर्थ हो गए। अब इसको और तोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर फिर से साउथ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। ओके, तो जितना तोड़ेंगे ना, वो सेपरेट नहीं होगा बल्कि टूटता जाएगा और साथ नॉर्थ जनरेट होते जाएंगे। तो यही इसका एक और कॉमनली बेसिक पॉइंट्स है कुछ मैग्नेटिज्म के। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट out of iron and its alloy when with this description of a bar magnet and its behavior is an external magnetic field. Uh, it is possible to make magnet out of iron, मतलब एक उदाहरण है कि आयरन और अलॉय से एक मैग्नेट बनाया जा सकता है। ओके, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या होता है? बार मैग्नेट यही है, अभी बनाया हमने। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, हाँ ये इसी की बात कर रहे हैं, ऑफ द फेमस फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की क्या बात करते हो यार, हम भी तो खेले हैं, कोई नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज that of a magnet gifted to him by a relative. Einstein was fascinated and play endlessly with it. He wondered how the magnet could affect objects such as nail or pins placed away from it and not any way connected it to by a spring or string. तो जैसा कि हमने भी पहले खेला हो कि कुछ ऐसे लोहे के कुछ भी पतला या फिर कुछ भी तार रख दो तो उसको अटैक कर लेता है मैग्नेट, बिना किसी एक्सपोज या फिर स्ट्रिंग के या स्प्रिंग के। ओके, तो एक एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, कि अगर एक प्लेन लिया जाए, ऐसा प्लेन मतलब कुछ भी पेज ले लो या फिर मतलब ऐसा चीज लो जिसमें मैग्नेटिज्म ना हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धारण ना करता हो। ओके, तो ऐसा कुछ लेके इसमें लोहे के, पूरा लोहे का भर दो इसमें, लोहे का चूरा जो होता है ना, जो ऐसे लोहारों के पास मिल जाता है, तो लोहे का चूरा इसमें भर दिया है। तो लोहे का चूरा भरने के बाद इसमें रखा आपने एक बार मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये कुछ इस प्रकार का बन जाता है इसमें स्ट्रक्चर। अब अब इसको एक्सपेरिमेंट करके खुद देख ही सकते हो। वैसे वैसे तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप 10th क्लास में कर चुके हो, मैं आपको लगता है बोर ही कर रहा हूँ, कोई नहीं, थोड़ा बहुत बोर भी सहन करना पड़ता है कभी कभी। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जो भी ये ड्रॉ किया है ना मैं, जो भी कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट मतलब लाइंस कुछ ऐसा फिजिकली कुछ एग्जिस्ट करती नहीं है, इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार ही इसको ड्रॉ कर लेते हैं बस। ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती कि ऐसे कुछ भी डाला तो लाइन बन जाएंगी, लाइन नहीं एग्जिस्ट करती। ये बस इस तरह से अरेंज हो जाता है कि इसमें लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही चीज इन्होंने भी बताई है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक magnet from continuous closed loop
Okay, continuous closed loop. This is unlike the electric dipole, where these field lines begin from positive charge and end on the negative charge or escape to infinity. ओके, तो क्या हुआ, ये कुछ जो लाइन थी वो क्या हुआ, मतलब चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज में कुछ गई, कुछ इन्फिनिटी की तरफ भाग गई। ये देखो, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज गई, कुछ इन्फिनिटी की तरफ भी भाग गई। ओके, तो देखिए ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाया है वही है। ये बाहर का मैग्नेट है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है कुछ चीजें, ये कुछ पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये देखो ये वाली भी, बी सी वाला भी, ये अलग अलग मैग्नेट्स का अलग अलग पावर के अनुसार होता है। ओके, तो ये साउथ टू नॉर्थ जाती है, पर नॉर्थ टू साउथ, एंड अंदर ये नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो इसी की कुछ प्रॉपर्टीज है इधर भी। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो एक प्रॉपर्टीज तो वो थी, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट गिवन पॉइंट represented the direction of the net magnetic field at that point। मतलब द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन, तो टेंजेंट किसी भी फील्ड लाइन पर गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलरली एक कोई लाइन ड्रॉ करी है मन ने, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, तो आपने कुछ राइट हैंड थंब रूल पढ़े होंगे कभी, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। वो लेफ्ट हैंड थंब रूल वो उसी चीजों से हम ये चीजें निकालते हैं, कौन सी डायरेक्शन में क्या क्या है। ओके, ये जो पॉइंट है ना, 1 2 3, ये सारे पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से रट लेना है। ओके, तो द लार्जर द नंबर ऑफ द फील्ड लाइन, सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला खराब है आज। द लार्जर द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मतलब अगर फील्ड लाइन जितनी लार्जर नंबर में होंगी, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया मतलब कितनी, मतलब जो लार्जर एरिया में ज्यादा मतलब फैली हुई होंगी ना फील्ड लाइंस, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये भी अच्छा एक पॉइंट है। तो बी इज लार्जर अराउंड रीजन इन डेटा डिजाइन। ओके, तो मतलब इसमें से कहीं होगा ये आई था। ओके, तो ये डायग्राम है, एल यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट पी पर ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है अंदर की तरफ जाती हुई। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरेक्ट, for they if they did, the direction of magnetic field would not be unique at the point of intersection। one can plot, मतलब एक चीज और है इसकी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, मतलब जो लाइंस है वो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर मान लो इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्ट करने से क्या है ना, उस पॉइंट पर जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वहां पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी मैग्नेटिक की, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की, और दो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, अब आता है बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड तो आपको पता होगा क्या होता है। सोलेनॉइड सोलेनॉइड एक मतलब स्प्रिंग जैसा कुछ होता है, स्प्रिंग में मतलब थोड़ा मोटा स्प्रिंग, जिसमें जो छल्ले होता है ना वो थोड़ा मोटे मोटे हो, पतले वाले भी हो जाएगा, सही से नहीं होगा ना। ओके, तो यही इसका कुछ फॉर्मूला वॉर्मूले भी होते हैं, बी इक्वल टू म्यू इंटू 2m/pi 4 pi r cube। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। वी शैल डेमोन्स्ट्रेट दैट द लार्ज डिस्टेंस दिस एक्सियल फील्ड रिजेंबल दैट ऑफ वन बार मैग्नेट। ओके, the dipole in a uniform magnetic field। Okay, so let's place a small compass needle of known magnetic moment and allow it to oscillate
in the magnetic field. This arrangement is shown in diagram है 5.3b. इधर है या ये रहा. तो ये ऐसे है, ये फील्ड डायरेक्शन है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में एक नीडल रख दिया है और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या 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 कर रहा है. ओके, तो क्या ना, एक टॉर्क होता है. तो इसको आप, अगर आपने टॉर्क वाला चैप्टर पढ़ा है 11th में पढ़ा हुआ अच्छे से, तो याद होगा टॉर्क. तो टॉर्क मैग्नेटिक मूवमेंट भी पढ़ा होगा. तो एम इंटू बी करते हैं ना ये, तो इसमें टॉर्क हो जाता है. टॉर्क क्या होता है वैसे? टॉर्क होता है फोर्स इंटू जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसी में भी ऐसा होता है. मूवमेंट में क्या हो, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी. ओके, एफ बी. ओके, तो एफ बी और बी कुछ इसकी डायरेक्शन, मतलब डायमेंशन को अरेंज करते हैं ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन आ जाती है. तो इन मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा. तो साइन थीटा क्यों लिया है? क्योंकि इसमें ये परपेंडिकुलर लेना होता है. ओके, हियर tau is restoring torque and theta is the angle between M and B. Okay, an expression of for magnetic potential energy can also be obtained online similar to electrostatic potential energy. The magnetic potential energy UM is given by, तो ये UM मतलब magnetic potential energy है, तो इसको given by ये फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, बार बार कहाँ ये ऊपर आएंगे. तो थीटा डी थीटा ये इंटीग्रेशन, तो फाइनली इसका क्या आता है? माइनस एम इंटू बी. ओके, वी हैव emphasized in chapter 2 that is the zero of potential energy can be fixed at one's convenience. Okay, taking the constant of integration to be zero means fixed the zero of potential energy at theta equal to 90 degree. That is when the needle is perpendicular to the field. Equation 5.6 so that potential energy is minimum, okay, equal to minus mb at theta equal to 0 degree. Most stable position in the maximum equal to plus mb. तो एक तो मिनिमम एनर्जी होता है, मिनिमम एनर्जी क्या होगा? माइनस एम बी है, अपोजिट डायरेक्शन में एकदम. और सबसे हाईएस्ट एनर्जी कब होगा? जो प्लस एम बी में, जो सीधा डायरेक्शन होता है सर. तो इसमें अब एक एग्जांपल आ जाता है. एग्जांपल है, व्हाट हैपेंस इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, द ट्रांसफर टू इट्स लेंथ ऑलवेज इट्स लेंथ. मतलब ओके, तो पहले क्या किया? ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, मतलब ट्रांसफर का मतलब शायद यही होगा. होगा, अगर गलती हुई तो सॉरी सर. इसको अलग तोड़ेंगे तो दो बन जाता है. अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स मतलब ऐसे. इसको भी ऐसे भी तोड़ेंगे ना, तो इधर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. अरे साउथ क्यों नहीं बन रहा? साउथ वाले जाते क्या हो गया? नॉर्थ साउथ. ओके, तो ये इस तरह से बन जाएंगे. मैग्नेटिक नीडल, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई नहीं छोड़ो. A magnetized needle in a uniform magnetic field experience a torque but no net force. An iron null near a bar magnet, however, experience a force of attraction in addition to a torque y. तो इसका आंसर ये है कि no force if the field is uniform. मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म है तो कोई भी उसका फोर्स नहीं लगेगा, या अगर घट रही है बढ़ रही है तो ही फोर्स जनरेट होगा. ओके, तो ऐसे ही कुछ एक दो और क्वेश्चन है. मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन हैज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टॉर्पिड? क्या है ये? टॉयरॉइड, टॉरॉइड. ओके, टॉरॉइड.
टोरॉइड एक ऐसा मतलब संरचना होती है, जैसे गोल सी संरचना, ऐसी ये, इसमें इसमें ये स्प्रिंग लपेटे होता है, गोल 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 ऐसा करके कुछ रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल हमेशा रहेंगे क्या? हाँ, हमेशा रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको अलग अलग कर दिया जाए या फिर एक पोल हट जाए, दोनों पोल हट जाए। पोल जब भी हटेंगे जब उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर एकदम खत्म कर देगा, तब भी नहीं हटते क्या, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म रहता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, ओके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से इसको कॉलरेट किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक्स को, ओके। तो ये पॉइंट क्या है, suggest that magnetic field at the large distance due to bar magnetic moment M can be obtained from the equation of elect, electric field due to an electric dipole of dipole moment P by making a following replacements, okay। तो E को मतलब चेंज करना है E से, P को M से, ओके। तो मतलब कुछ 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये देखो, एक ज्यादा कुछ नहीं है, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला क्या था, मतलब बी इक्वल टू जो भी एम है, मतलब ई इक्वल टू एम, मतलब या फिर पी ले लो, पी, ओके, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था ना फॉर्मूला। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है, मतलब इसमें आर क्यूब ले लेते हैं इधर, आर क्यूब भी हो जाता है ये, ठीक है। तो यहीं पर इसको अगर बी में चेंज करेंगे, बी ई, तो ये हो जाएगा -0 एम वी नॉट अपॉन 4 पाई, एक कॉन्स्टेंट होता है, और आर पी, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, ओके। लाइकवाइज एंड एक्सियल फील्ड के लिए ये अलग फॉर्मूला है थोड़ा सा, बी ए इक्वल टू वी नॉट 2 एम अपॉन 4 पाई आर पी, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, क्या है, 5.8, मतलब कुछ, ओके, समरी दी गई है, मतलब इसमें ये किया गया है कि जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से चीजें होती है उसको मैग्नेटिज्म में कैसे रिलेट कर सके, तो उसके लिए एक टेबल दी गई है। डायपोल मोमेंट 1/एप्सिलॉन नॉट को हम म्यू नॉट कर सकते हैं, मतलब जो डायमेंशन होगी ना, वन, मतलब जो भी म्यू नॉट की, वही डायमेंशन होगी 1/एप्सिलॉन नॉट की, ओके। सॉरी गाइस, मेरा गलत मैसेज सही नहीं लग रहा मेरे को, ओके। तो इक्वेटोरियल फील्ड और शॉर्ट डायपोल के लिए पी एम, ओके। एक्सेल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, ये सारी चीजें, ओके। अब आते हैं ये 5.2 जो अपना एग्जांपल है, सबसे पहले थोड़ा सा 9 क्वेश्चन है, मे बी इट कैन टेक 2 days टू लेट, ओके। तो 5.2 figures 5.4 so a small magnetized needle P placed at a point O, the arrow, so मतलब एक ऐसा है कि ये चार चार्ज रखे हुए हैं, बीच में एक नीडल है, या मतलब नीडल पी रखी हुई है ऐसे, एट अ पॉइंट पी द एरो shows the direction of its magnetic movement, the other arrow show the direction, position, different positions and the orientation of the magnetic moment of another identical magnetic needle। तो चार पांच नीडल है, तो हर हर नीडल की अलग अलग ऐसे उसमें मूवमेंट जो लग रहा है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो अलग अलग सबकी डायरेक्शन दी गई है। तो इन विच कॉन्फ़िगर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम,
तो इक्विलिब्रियम निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कम फिगर अराइज ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डायपोल से क्यू। ओके, तो ये इतने सारे, सॉरी एक नहीं है, ये तो बहुत सारे हैं। कितने हैं? 6 हैं, 6 और एक अंदर 5, सॉरी 7, 7 है ये। तो किसके कारण, देखो एक है अपना इधर, एक है अपना इधर, ये दोनों कैंसिल हो गए। एक है अपना इधर, एक है अपना इधर, एक है अपना इधर, एक है अपना इधर, एक है इधर। तो ये दोनों कैंसिल हुए, ये भी दोनों कैंसिल हुए। अब ये इधर हुआ 2 है, 2 कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं। ये इधर ए, तो कुछ इस डायरेक्शन में इसका मतलब इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से एक को हटा दिया जाए या फिर इक्विवेलेंट करने के लिए एक इधर लाएंगे और 2 इधर लाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है ओके। तो क्वेश्चन क्या था, इन विच कॉन्फ़िगर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम किस किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे नहीं है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे, ओके ओके, तो फिर ओके ठीक है। एक तो पी क्यू वन पर नहीं है, पी क्यू वन नहीं होगा ना, तो ये 2 ए जो दे रहा है वो एक हट जाएगा, और एक होगा पी, मतलब पी क्यू, मतलब दोनों क्या है ना, ये दोनों इधर दे रहे थे। ओके, सॉरी ये क्या है ना, नीडल नहीं है, एक डायरेक्शन है। तो एक्चुअल क्या था, ये था, ये था, ये था, ये था, और ये था, और ये था। तो क्या हुआ, इन दोनों ने इसको कैंसिल किया, इन दोनों ने इसको कैंसिल किया, लेकिन ये दोनों इधर डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको अपोजिट कर दो तो भी अपना इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। In which configure is this system in one stable and two unstable equilibrium? Okay, तो 1 PQ3 and PQ6 ये स्टेबल है, PQ3 एंड PQ6। ओके, तो ये ये इसको कैंसिल करा था, ये इसको कैंसिल करा था, इसलिए ये दोनों आपस में स्टेबल में है। और PQ5 एंड PQ4, PQ5 एंड PQ4 अनस्टेबल में है। ओके, तो ऐसे ही कुछ ये क्वेश्चन था। मैग्नेटिज्म एंड गॉसियस लॉ, गॉस लॉ बोल सकते हैं इसको। तो गॉस लॉ क्या था, इसको पहले साफ करते हैं। अरे, तो गॉस लॉ क्या था, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना रहा हूं मैं। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये कुछ उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बी डायरेक्शन है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, कुछ थीटा मान लिया, डेल्टा एच कुछ भी है, तो ये डायग्राम है। तो इन्होंने क्या बोला, मतलब ये गॉस जो थे, मतलब जो भी है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ओके, we studied Gauss law for electrostatic. We see that for a closed surface represented by one क्या है ये, okay, I, the number of line leaving the surface is equal to the number of lines entering. तो मतलब ये है कि लाइन जितना एंटर कर रही है उतना ही एग्जिट करती है, तो जैसा एक लॉ है। सरफेस इज इक्वल टू द फैक्ट दैट नो नेट चार्ज इज इनक्लोज बाय सरफेस। ओके, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट चार्ज है ना, वो इनक्लोज नहीं करता बिल्कुल भी, हमेशा जीरो रहता है नेट चार्ज। तो सिंस इट डज include a net positive charge, the situation is radically different for magnetic field, which is which are continuous and form closed loop. Examine the Gaussian surface represented. Okay, we don't need that. Consider a vector area element delta S for मतलब
एनसीईआरटी में कितना बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी दे रखी होती है, इसकी कुछ जरूरत नहीं है। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स इन्होंने दिखाया है बी इंटू डेल्टा एस, तो जीरो हो जाता है, ये सबको पता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसकी जरूरत ही क्या थी। Where all stand for all element delta S compare with the Gaussian law of electrostatic, the flux through a through a closed surface in that case is given by, तो ये क्या होगा, समीकरण, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए होता था, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये फिर से डायग्राम आ गए हैं कुछ अलग अलग मैग्नेटिक्स को लेकर। ये टॉयरॉइड हो गया, ये मैंने बताया ना टॉयरॉइड, ये टॉयरॉइड है, ये नॉर्मल मैग्नेट है, ये शायद सोलिनॉइड है। A magnetic field line show a direction at every point along which a small magnetized needle aligned at that point. Do not magnetic field line also represent the line of force on a moving charge particle at every point? Okay, ये पहला क्वेश्चन है। No, the magnetic force is always normal to B. Okay, तो ये परपेंडिकुलर होगा ऑलवेज बी के, नॉर्मल तो पता ही है आपको। ओके, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, हाउ वुड द गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। तो इसमें जो बोला है कुछ जो हो नहीं सकता कि अगर पोल्स जो थे, अगर किसी मैग्नेट को काट के अगर दो अलग अलग पोल कर दिए जाए, एक पोल केवल नॉर्थ रहेगा, एक पोल साउथ रहेगा, तो इसके लिए गॉस लॉ कैसे डिफाइन हो जाएगा, वो इसके लिए बोला जा रहा है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट दैट द फ्लक्स ऑफ बी थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। इफ मोनोपोल्स एग्जिस्ट इन राइट हैंड साइड would be equal to the monopole's magnetic charge qm enclosed by S, analogous to Gaussian law of electrostatic. In integration of S B dot delta S equal to mu into qm, where qm is the monopole. Okay, तो मोनोपोल और कुछ नहीं है, यही चीज होती है। अगर लिख के आ जाए तो गॉस लॉ जो पहले जीरो हो रहा था, इस बार नहीं होगा, इस बार इसमें कुछ अमाउंट रहेगा, बस अज्यूम कर सकते हैं इसको लाने को। तो ये वाला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड अराइज ड्यू टू चार्ज इन मोशन, कैन अ सिस्टम हैव मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो। यस, तो ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं। द एवरेज ऑफ चार्ज इन द सिस्टम मे बी जीरो, yet the mean of the magnetic moment due to various charge loop may not zero. Okay, तो यही इसका हम निकाल सकते हैं इससे, नेट चार्ज तो जीरो है, बट द एवरेज, मतलब तो क्या बोलते हैं, द एवरेज चार्ज तो जीरो कर सकते हैं, द मीन जो है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू वेरियस करंट लूप्स, ये जीरो नहीं होगा। ओके, तो अब आता है अपना नया टॉपिक 5.4, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जैसा कि इसका नाम है मैग्नेटाइजेशन, तो इसको किसी भी जो एलिमेंट है, मैटर है, उसको मैग्नेटाइज होता है इसमें, तो किस तरह से हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है किसी की, तो ये निकालना होता है। जिसके मुख्य फॉर्मूले होते हैं, मे बी इस फॉर्मूले, मतलब ये मैग्नेटिज्म जो है ना, वो चैप्टर है पूरा घटने वाला। इसके क्वेश्चन जो है बनते हैं, एक दो क्वेश्चन बनते हैं इसके, बट ये क्वेश्चन जो है एकदम फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो m इक्वल टू m नेट, मोमेंट नेट ऑन में v। ओके, तो m इज द वेक्टर डायमेंशन l माइनस a, द मेजर्ड यूनिट a। ओके, बता ही देता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो एक फॉर्मूलेज हैं, इनको आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए इस चैप्टर के, इसमें सारे फॉर्मूले उनके रख लीजिए जो काम है। ओके,
ये फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हैं जो सीधा सीधा काम आ जाते हैं हमारे। ओके, तो एक ये सोलेनॉइड का क्वेश्चन है कि सोलेनॉइड एज अ कोर ऑफ मटेरियल with relative permittivity charge, so the windings of a solenoid as insulated from the core and the carry a current of 2A. If the number of turn is 1000 per meter, calculate H. तो इसमें H निकालना है, तो इसमें H क्या निकालने का फॉर्मूला, तो एक तो H इसमें मेंशन हो रहा है। ओके, एक इस क्वेश्चन इसमें भी मेंशन हो रहा है H। ओके, तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नेट द फील्ड H इज डिपेंडेंट ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कोर एंड इज H इक्वल टू N, मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी N, सॉरी N नहीं, N इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स, तो N इंटू आई जो करंट है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 3 एम्पियर पर मीटर। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, तो ये तो H आ गया, अभी निकालना अपन को M। तो M निकालने के लिए क्या पढ़ेंगे, B वाला M है ना, तो B इक्वल टू म्यू R म्यू नॉट H, इनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यहाँ से M निकाल लेंगे, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन सॉरी, तो मैग्नेटाइजिंग करंट निकालने के लिए इसका यूज कर लेंगे हम, आइए हम निकाल रहा है इस फॉर्मूले से। ओके, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, तो ये कुछ मटेरियल होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब 3 तरह के मटेरियल होते हैं मैग्नेटिज्म में। एक तो होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो ये सारे चीजों की अलग अलग मतलब परिमाप होती हैं, परिणाम होते हैं। जो हम काई की बात करें तो ये -1 to 0 जाता है, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक में, और पैरामैग्नेटिक में 0 to η जाता है, और फेरोमैग्नेटिक में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। म्यू आर की बात करें तो ये 0 to 1 जाएगा, और पैरामैग्नेटिक में बात करें तो 1 to 1 + η जाएगा, और पैरामैग्नेटिक में सॉरी फेरोमैग्नेटिक में ये इन्फिनिटी या फिर बहुत ज्यादा जाता है, 1 से तो बहुत ज्यादा ही जाता है। अब बात करें अगर हम म्यू की, तो जो म्यू है ये म्यू नॉट से छोटा होता है इसमें, और पैरामैग्नेटिक में म्यू से मतलब जो म्यू नॉट होता है वो छोटा होता है म्यू से। और अगर फेरोमैग्नेटिक में बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है म्यू नॉट से। ओके, अब आते हैं डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। इस डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है ना किसी भी मैग्नेटिक का, उसको अच्छे से रीड करते हैं इसको। तो हाँ, अभी तो मेरे हिसाब से चैप्टर एंड पे आ गया है। सबसे पहले आया डायमैग्नेटिज्म। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, एक्चुअली डायमैग्नेटिज्म क्या है ना, डायमैग्नेटिक substance are those which have tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field। तो डायमैग्नेटिक क्या होती है, ये चीज अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म में, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से लोअर या फिर हम वीकर में बोल सकते हैं, वीकर पार्ट में आने की क्षमता जो होती है किसी भी मेटल की, वो होती है डायमैग्नेटिज्म। ओके, इन अदर वर्ड, अनलाइक द वे ऑफ अ magnet attract metal like iron, it would repel a diamagnetic substance। ओके, तो फिगर जो है अपना 5.7, तो बार ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये वाला जो है ना फिगर, ये डायमैग्नेटिक के लिए पहला वाला, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ऊपर से ऐसे करके निकल जाती है, ये ऊपर से निकल गई एक आई जो इसमें से छेद के निकल गई। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में ऐसे जाती है, मैग्नेटिक फील्ड सब में होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ओके, तो डायमैग्नेटिक पे थे हम थे, अभी आए 5.7a, shows the bar magnet of diamagnetic material placed in an external field। ओके, तो इसी के बारे में बता रहे हैं
The simplest explanation of diamagnetism is as follows. So, electron in an atom orbiting around nucleus possess orbital angular moment. These orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and thus possess orbital magnetic moment. Diamagnetic substance are the ones in which resultant magnetic moment in an atom is zero. Okay, तो ये हमारी प्रोसेस होती है. तो when a magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in that same direction slow down and those in the opposite direction speed up. तो क्या होता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट लगाते हैं, तो जो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थे, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो सेम डायरेक्शन में थे ना, वो उसकी स्पीड कम हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे उनकी वो स्पीड अप कर जाते हैं अपनी स्पीड से. ओके, तो ये उसका कंसेप्ट होता है. सम डायमैग्नेटिक मटेरियल आर मतलब बिस्मिथ, तब कुछ डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स वाले जो होते हैं हाइलाइटर का यूज करके इस पे लगाए. तो हुआ एक तो बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम, क्लोरीन, क्लोराइड. तो ये सारे जो है वो diamagnetic character वाले होते हैं. Diamagnetism is present in all the substance. However, the effect is so weak in most cases that is gets shifted by other effects like paramagnetism and ferromagnetism, etc. The most exotic diamagnetic material are superconductor. तो इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ. The most exotic diamagnetic material are superconductors. Okay. So the most exotic diamagnetic materials are superconductor. Okay. These are metals cooled to very low temperature which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetism. Here the field lines are completely explained. X chi equal to -1 and mu r equal to 0. A superconductor repel a magnet and by a Newton's third law. Okay, मतलब द सुपर कंडक्टर जो होता है ना, रिपेल करता है मैग्नेटिक को बाई न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, मतलब अगर अगर प्रतिक्रिया करेंगे हम तो उसका विपरीत प्रतिक्रिया हमें मिलेगी. ठीक है, तो इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, मतलब हमने फोर्स लगाया मैग्नेट पे तो मैग्नेट भी अपने पर फोर्स लगाएगी. ओके, द phenomenon of perfect diamagnetism in superconductor is called Messier effect. तो ये लगता है Messier effect. After the name of the discovery, superconducting magnets can be again full exploit in variety of situations. For example, for running magnetically deviated super fast trains. तो क्या है ना, अब सुपर कंडक्टर में क्या है, एक तो ज्यादा मैग्नेटिज्म होता है बहुत अच्छे से, तो इसका यूज हम मैग्नेटिक ट्रेन्स के लिए यूज कर सकते हैं. मैग्नेटिक ट्रेन तो आपको पता ही होगा कि अगर पटरियों के ऊपर ऐसे मैग्नेट बिछा होगा, उसके ऊपर बिना पहियों के ट्रेन चलेगी, बस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए. बस यही था.